हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। मैं से पूर्णिमा। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ एनपीसीआईएल की तरफ से रिलीज हुई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। एनपीसीआईएल मीन्स न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश की तरफ से वैकेंसी रिलीज की गई है एडवर्टाइजमेंट नंबर इतने के अंतर्गत, जिसमें यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज किए गए हैं, जिसमें स्टाफ नर्स ग्रेड ए की पोस्ट रिलीज किए गए हैं। इसके अलावा फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन की पोस्ट और भी सारे पोस्ट रिलीज किए गए हैं। बट यहाँ पर हम बात करने वाले हैं स्टाफ नर्स पोस्ट की। स्टाफ नर्स के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने रिलीज किए गए हैं, क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए, किस तरह से अप्लाई करना है, एज लिमिट क्या रखा गया है, इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो इस केस में आपका मंथली पेमेंट क्या रहेगा, कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आपको फॉलो करने हैं, लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने का, सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ पर जैसे हमने बताया नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश की तरफ से, जिसमें यहाँ पर नर्स ग्रेड ए के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल 3 पोस्ट रिलीज किए गए हैं, जिसमें ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट रिलीज किए गए हैं, मीन्स टोटल मिलाकर 3 पोस्ट, और बैकलॉग वैकेंसी के अंतर्गत 2 पोस्ट रिलीज किए गए हैं, मीन्स यहाँ पर टोटल मिलाकर 5 पोस्ट रिलीज किए गए हैं नर्स ग्रेड ए की पोस्ट के लिए। यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो नर्स ग्रेड ए की पोस्ट के लिए एज लिमिट यहाँ पर 18 to 30 ईयर्स रखा गया है, मीन्स मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर पेमेंट की बात करें तो लेवल 7 के अंतर्गत 44,900 रुपीज़ पर मंथ आपका मंथली पेमेंट रहेगा। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, यहाँ पर एज लिमिट में जो आपको छूट दिया जाएगा, एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, वो SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा बैकवर्ड क्लास में नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि PWBD के लिए 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और अगर PWBD के अंतर्गत शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में आते हैं तो 15 ईयर का एज रिलैक्सेशन, नॉन क्रीमी लेयर हैं, अदर बैकवर्ड क्लास में आते हैं तो 13 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो अगर आपने GNM किया है या फिर BSc नर्सिंग किया है किसी भी NC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से, और आपके पास एक्सपीरियंस है 3 ईयर का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए सेंट्रल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, सेंट्रल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेज में बांटा गया है। यहाँ पर प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा और एडवांस टेस्ट होगा, जिसमें प्रीलिमिनरी टेस्ट जो आपका रहेगा वो 1 आवर का रहेगा और एडवांस टेस्ट आपका 2 आवर का रहेगा। इसके बाद यहाँ पर एक 3 स्टेज भी है जिसमें स्किल टेस्ट आपका होगा। तो यहाँ पर प्रीलिमिनरी टेस्ट में आपके क्वेश्चंस जो रहेंगे वो 50 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से 20 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स से रहेंगे, 20 क्वेश्चन साइंस के, 20 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहेंगे, मीन्स टोटल मिलाकर 50 क्वेश्चंस रहेंगे प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में, टेस्ट में, जिसमें आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे करेक्ट आंसर पर और 1 मार्क्स आपका डिडक्ट किया जाएगा रॉन्ग आंसर के लिए। इसमें जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं उन्हें नेक्स्ट एडवांस टेस्ट के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। तो प्रीलिमिनरी टेस्ट में यहाँ पर रखा गया है क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड कुछ रखे गए हैं, जिसमें अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी EWS में हैं तो उनके लिए 40% रखा गया है। इसके अलावा SC/ST OBC PWBD के लिए 30% क्वालिफाइंग मार्क रखा गया है प्रीलिमिनरी टेस्ट में। इसके अलावा एडवांस्ड टेस्ट की बात करें तो एडवांस परीक्षा जो आपका होगा, एग्ज़ाम जो होगा वो 2 आवर का होगा, जिसमें आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें यहाँ पर भी 3 मार्क्स आपको दिए जाएंगे करेक्ट आंसर के लिए और 1 मार्क आपका डिडक्ट किया जाएगा रॉन्ग आंसर के लिए। तो इसमें जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे, क्वालिफाइंग कैंडिडेट होंगे, उनको सेलेक्ट किया जाएगा 3rd स्टेज के लिए, यानी कि स्किल टेस्ट के लिए, कौशल परीक्षा के लिए किया जाएगा। इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है, इसमें सामान्य श्रेणी में अगर आप आते हैं यानी कि जनरल कैटेगरी या फिर EWS में आते हैं तो 30% मार्क्स रखा गया है। इसके अलावा SC/ST OBC PWBD के लिए 20% रखा गया है क्वालिफाइंग मार्क्स। लास्ट है 3rd स्टेज। 3rd स्टेज में आपका स्किल टेस्ट होगा। तो स्किल टेस्ट में उन्हीं कैंडिडेट को लिया जाएगा जिनका मेरिट लिस्ट कैंडिडेट का
बनाया जाएगा स्टेज 2 के अकॉर्डिंग। स्टेज 2 में जो भी क्वालिफाइंग कैंडिडेट होंगे उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। उन्हीं को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जो भी स्किल टेस्ट के बाद जो भी कैंडिडेट होंगे उन्हें शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। जो भी रिजल्ट होगा वो आपको वेबसाइट के माध्यम से शो किया जाएगा। तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन रहेगी वो आपको टाइम पर वेबसाइट के माध्यम से ही दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर कुछ जनरल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर ऑल इंडियन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने का 27 ऑफ दिसंबर 2021 है। 27 ऑफ दिसंबर 2021 4 PM से पहले आपको अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर लास्ट डेट जो है वो 27 दिसंबर 2021 है, यानी कि 27 ऑफ दिसंबर 2021। तो इससे पहले आपको अप्लाई कर देना है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, उसमें आपका सेल्फ रजिस्टर्ड कॉपी रहेगा सर्टिफिकेट्स का, जिसमें कौन कौन से सर्टिफिकेट रहेंगे। तो उसमें आपके ये सारे सर्टिफिकेट रहेंगे, जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट रहेगा इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इसके अलावा आपका जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, प्रोफेशनल है, वो सारे सर्टिफिकेट्स रहेंगे। इसमें मार्कशीट रहेगा ईच ईयर का या फिर इस सेमेस्टर का। इसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है तो सर्विस सर्टिफिकेट इशूड बाय एम्प्लॉयर इंडिकेटिंग द पीरियड ऑफ सर्विस, नेचर ऑफ एक्सपीरियंस लाइक फुल टाइम है या पार्ट टाइम है, डेसिग्नेशन एंड डिटेल ऑफ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें क्लियर मेंशन होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिड इनकम सर्टिफिकेट, इसके अलावा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आप डिसेबिलिटी कैटेगरी में आते हैं तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप NPCIL में फिक्स टर्म बेसिस पर काम कर चुके हैं, वर्किंग रह चुके हैं, तो उस केस में आपका एक्सपीरियंस और सर्विस सर्टिफिकेट जो कि इशूड होना चाहिए NPCIL से, और क्लियरली उसमें इंडिकेट होना चाहिए पीरियड ऑफ सर्विस, डेसिग्नेशन, डिटेल ऑफ जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो ये सारे उसमें मेंशन होने चाहिए। इसके साथ आपको कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, तो आपको प्रिंट आउट रखना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का और एडमिट कार्ड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। तो आपको ये सारे ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी साथ में लेकर जाने हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट के। इस तरह से आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर आपको ये फॉर्म जो है अवेलेबल रहेगा 3 दिसंबर 2021 से 27 दिसंबर 2021 शाम के 4 बजे तक उपलब्ध रहेगा, यानी कि वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर लास्ट डेट है 27 दिसंबर 2021। इससे पहले आपको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने से पहले आपको अपने पास सारे इन्फॉर्मेशन रखने हैं यहाँ पर, लाइक क्वालिफाइंग डिग्री डिटेल्स, NPCIL कॉन्टैक्ट एक्सपीरियंस डिटेल, परसेंटेज मार्क्स, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर एट्सेट्रा, ये सारे आपको अपने पास रखने हैं। उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आप अपना फ़ोटोग्राफ JPG फॉर्मेट में रखना है। 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लंबाई चौड़ाई कम से कम 125 इंटू 165 पिक्सल होना चाहिए, और JPG फॉर्मेट में ही हस्ताक्षर भी होना चाहिए, यानी कि आपका सिग्नेचर जो कि 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और लंबाई चौड़ाई में कम से कम 125 इंटू 80 पिक्सल होना चाहिए। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर ढेर सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। इसका PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदर क्वेरी के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।